ओके, नेक्स्ट स्लाइड में है टैग्स एंड एलिमेंट इन डिटेल। सो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज टैग्स? टैग्स आर एन एलिमेंट इज डिफाइंड बाय स्टार्ट टैग, कंटेंट टैग एंड एंड टैग। सो देयर विल बी टू टाइप ऑफ टैग। एक कैटेगरी है जिसका स्टार्टिंग होता है और एंड होता है। और यहाँ पे एक बेस्ट प्रैक्टिस आता है, जब भी हम कोई टैग लिखने जाते हैं तो हमेशा उसका स्टार्ट और एंड एक ही जगह पे लिखें, कुछ इस टाइप से, लाइक ये, एंड देन विथ ए फॉरवर्ड स्लैश, जो भी टैग है उसका क्लोजिंग। अब हम यहाँ पे एक हेडिंग लिख सकते हैं, माय पेज, और इसको मुझे सेव करना होगा। ब्राउज़र में जाके मैं इसको रिफ्रेश कर सकता हूँ, तो जिसकी वजह से ये यहाँ पे ये टैग आ रहा है। सो यहाँ पे सिनेरियो है कि एक टैग है और उसका एक क्लोजिंग टैग है। जिस टैग का स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग होता है उसको बोलते हैं कंटेंट टैग। और कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिसके में स्टार्टिंग और एंड का कहानी नहीं होता है, जो जिसका एक गुड एग्जांपल है बी आर टैग। तो इसका स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो सेम जगह पे होता है, बीच में कोई भी कंटेंट नहीं होता है। अच्छा, अगर बी आर टैग के बारे में बताना चाहूँ तो बी आर टैग जो है वो लाइन स्पेस का यूज़ करता है। वहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस देने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। पहले यहाँ पे कम स्पेस था, मैंने 2-3 बी आर टैग लगा दिया, तो इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा स्पेस जो है वो बढ़ गया। ओके, अब कुछ लिस्ट ऑफ टैग्स को देखते हैं, उनका क्या काम है। और ये सारे टैग्स को लेके एक एक एग्जांपल हम लोग बनाएंगे और फिर आगे में इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। सो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये टैग्स का लिस्ट है। डॉक टाइप HTML, ये बेसिकली HTML के वर्जन्स को बताता है। और अगर स्टार्टिंग में इसको हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस इतना अगर याद करके रखते हैं कि इस तरह से जब भी कोई HTML पेज बनाना है तो स्टार्टिंग में मुझे ये लिख देना है। ये जो एक्सटेंस जिस तरह से अभी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो हम .html फाइल बना रहे हैं ये लेटेस्ट HTML के फॉर्मेट को फॉलो करेगा, जिसको हम लोग HTML5 के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है HTML का टैग। ये जो होता है ये मेन रैपर टैग होता है। कोई भी HTML का जो टैग होगा वो इसके अंदर में ही लिखना होता है। और उसके बाद अगर हम लोग हेड पे आते हैं तो यहाँ हम लोग को पता चलेगा, एक यहाँ पे मेटा टैग है, दूसरा टाइटल है, और भी कुछ एक्स्ट्रा टैग्स होते हैं जैसे कि स्टाइल्स होता है, और डिफरेंट टाइप का बहुत सारे साइट्स होते हैं जो वेरिफिकेशंस के लिए कुछ कोड ऐड करवाना चाहते हैं। वो सब इस वाले मेटा में, मेटा टैग से रिलेटेड बेसिकली टैग्स होते हैं। तो उन सबको हम लोग हेड में ऐड करते हैं। एंड देन बॉडी स्टार्ट होता है जो कि मेन डिस्प्ले एरिया है। सो क्योंकि हम इसको बनाते हैं ब्राउज़र में डिस्प्ले करने के लिए, तो अगर हम रफली समझना चाहें तो यहाँ के ऊपर का जो पार्ट है वो हेडर हुआ, जहाँ जिसमें टाइटल आता है। और ये यूआरएल्स जो है, ये यूआरएल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन अगर इसमें स्टोर करना चाहते हैं, एसीओ से रिलेटेड। एसीओ अगेन फैंसी वर्ड, मतलब होता है उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो एसीओ से रिलेटेड कुछ होता है, या फिर दूसरे किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जैसे ब्राउज़र से, पेज के टाइप से, पेज में कुछ हम कहीं से इंक्लूड करना चाहते हैं, कुछ कनेक्ट करना चाहते हैं, सो उसको हम लोग हेड टैग में ऐड करते हैं। और उसके बाद आता है ये मेरा पूरा का पूरा जो वाइट स्क्रीन है, ये है बॉडी का पार्ट। तो यहाँ पे जो कुछ भी हम ऐड करेंगे वो मेरे पेज में डिस्प्ले होगा। ओके, नेक्स्ट टैग है, ओके, नेक्स्ट टैग है H1 टैग एंड P टैग। सो इस जब स्टार्टिंग में HTML स्टार्ट हुआ था तो इसका जो मेन रीज़न था वो ये था कि
ब्लॉग्स को पब्लिश करना, लोग अपना कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते थे, तो इंफॉर्मेशंस को शेयर करने के लिए उन लोगों ने HTML को डेवलप किया ऑनलाइन इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। सो हर एक डॉक्यूमेंट में हम लोग जैसे जानते हैं एक हेडिंग होता है। सो मैं यहाँ से जो पेजेस बनेंगे उन सब के लिए एक एक एग्जांपल बनाऊंगा, और ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो होंगे वो मैं एक गिट के रिपोजिटरी में डाल के उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो सारा एग्जांपल्स का लिस्ट आपके पास रहेगा। ओके, मैं इस वाले पेज को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, मैं एक दूसरा पेज बना लेता हूँ यहाँ पे हेडिंग के एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे मैं एक नया पेज बनाता हूँ और इसका नाम देता हूँ हेडिंग अंडरस्कोर टैग .html। ओके, सो अगेन सेम करना होगा। जब भी कोई HTML का हम लोग कोड लिखते हैं तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लिखना होता है। ओके, एंड देन अब बात आता है हेड टैग का। तो हेड टैग को डिफाइन करते हैं H1, और ये H1 में हम लिख सकते हैं दिस इज H1 टैग, और हेडिंग्स जो होते हैं वो 1 से लेके 6 तक होता है। तो अगर मैं इसी को दोबारा कॉपी करूँ, कॉपी पेस्ट, सो अलग अलग डिफरेंट साइज के यहाँ पे 6 टैग्स मुझे दिखेंगे। 2, so this is H2, then H3, then H4, H5, H6। ओके, टेक्स्ट में चेंज कर लेता हूँ ताकि पता चले कि ये टेक्स्ट भी इसके साथ चेंज हुआ है। और जो स्टार्ट होगा टैग का स्टार्टिंग हो वो टैग का एंड भी होना चाहिए। सो 4, 5 एंड 6। इस पेज को मैं सेव करता हूँ और इस पेज को मुझे ब्राउज़र में ओपन करके देखना है। अगेन राइट क्लिक, ओपन विथ ब्राउज़र। सो ये यहाँ पे साइज क्रिएट हुआ जहाँ पे H1 से लेके H6 तक इस तरह से सबसे छोटा साइज का हेडिंग, देन उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। ये हेडिंग्स के लिए ये वाला टैग यूज होता है। साथ में दूसरा टैग है जिसको बोलते हैं पैराग्राफ टैग यानी P टैग। सो उसके लिए भी मैं एक फाइल बनाता हूँ, यहाँ पे न्यू फाइल, एंड दिस फाइल इज फॉर P अंडरस्कोर टैग .html। सो P जो इंडिकेट करता है वो पैराग्राफ को इंडिकेट करता है। अब पैराग्राफ क्या होता है ये सबको पता है। जब भी हम टेक्स्ट लिखते हैं तो एक ब्लॉक ऑफ कोड, एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट लिखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पैराग्राफ। सो P टैग। अच्छा, जनरली जब हम लोग वेब डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें अगर हम लोग को कुछ ऐसा टेक्स्ट चाहिए जो कि लॉन्ग टेक्स्ट हो डेमो के लिए, जिसका कोई मतलब नहीं बनता हो बट वो देखने में टेक्स्ट जैसा लगता हो, तो उसके लिए एक स्पेशल वेबसाइट है, नाम है उसका ये नॉट दिस वन। अगर मैं कहता हूँ डेमो टेक्स्ट, म्यूट प्लीज, डेमो टेक्स्ट, तो इस वाले वेबसाइट से हम लोग डेमो टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं, और ये इस पर किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। अलग अलग लैंग्वेजेस में यहाँ पे हम लोग को टेक्स्ट मिल जाएगा। तो कोई भी अगर हम पेज बना रहे हैं और उस पेज पे हमको एक सैम्पल बनाना है जिसमें मुझे कुछ टेक्स्ट चाहिए और वहाँ पे कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, तो उस वाले सिचुएशन में हम यहाँ से
टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं और इसके ऊपर कोई भी किसी तरह का कोई क्लेम नहीं करेगा तुम मेरा लिखा हुआ कंटेंट को कॉपी कर ले। इसका ये पूरा कम्प्लीटली ओपन सोर्स है। सो ये एक पी टैग हुआ। मैं एक और पी टैग बनाता हूँ। ओके, सो ये 2 पैराग्राफ हुआ। नाउ इफ आई गो टू ब्राउज़र, तो ये मेरा पेज यहाँ पे दिख रहा है जिसमें 2 पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको कुछ अगर मीनिंगफुल मान के चलें कि कुछ स्टोरी लिखा हुआ है या फिर ये जो सेम डिज़ाइन यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा डिज़ाइन अगर हम बनाना चाहते हैं तो इसमें यहाँ पे एक हेडिंग है और उस वाले हेडिंग के बाद में टेक्स्ट लिखा हुआ है। सो लेट्स ट्राई टू कॉपी दिस डिज़ाइन। ये डिज़ाइन को हम कैसे बनाएंगे? अभी तक हम लोगों ने 2 टैग के बारे में स्टडी किया है। एक टैग जो है वो है एच टैग, दूसरा टैग जो है वो है पी टैग। सो यहाँ पे मैं लगाता हूँ H4, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ का नहीं था, और वो जो टेक्स्ट था उसको मैं कॉपी कर देता हूँ। ये जैसे हेडिंग जैसा दिख रहा था, तो इट विल गो इन हेडिंग एंड ये कंटेंट है, तो इसको पैराग्राफ टैग बनाएंगे। टैग्स को हम लोग कैपिटल स्मॉल कुछ में भी लिख सकते हैं, बट स्टैंडर्ड में स्मॉल में लिखने के लिए सजेस्ट किया जाता है। सो इट विल लुक गुड। ये स्टैंडर्ड है। ओके, सो ये पी टैग वाले पेज पे हम लोगों ने चेंज किया था, इसलिए सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करने से देखिए हम लोग के पास में एक हेडिंग है जो कि बोल्ड में है, और उसके बाद एक टेक्स्ट है। साइज, कलर और फॉन्ट वो सब हम लोग बाद में देखेंगे, जैसे जैसे सामने में आएगा वैसे वैसे उसके ऊपर हम लोग उसको चेंज करेंगे। सो ये पी टैग हुआ और एच टैग हुआ। देन अब कुछ और टैग्स हैं, जैसे div है, स्पैन है और टेबल है। सो यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देख रहे थे, जिस एग्जांपल में 2 सेक्शन बना हुआ है। एक सेक्शन यहाँ है, एक सेक्शन यहाँ है, और इस सेक्शंस के बीच में यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है और दोनों में टेक्स्ट लिखा गया है। अभी जो इसके पहले का जो एग्जांपल बनाया है पी टैग में, उसमें हम लोगों ने जो कुछ भी पी टैग का लिखा है, ये पूरा का पूरा एक ही लाइन में आ रहा है। इतना बड़ा पैराग्राफ आ रहा है। अगर हम चाहते हैं इसको सेक्शन वाइज डिवाइड करना, तो उस वाले सिचुएशन में हम div का यूज़ कर सकते हैं। अगर div के बारे में बोलना चाहें तो div जो होता है वो लेयर का काम करता है। इट्स ए कंटेनर, जिस कंटेनर के हेल्प से हम लोग पेज को डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपना यूज़र इंटरफेस बना सकते हैं। तो अभी एग्जांपल के लिए ये जो पेज है, ये सेम पेज का कंटेंट कॉपी करके हम लोग ऐसा ही पेज बनाने का कोशिश करेंगे, जिसमें एक सेक्शन यहाँ पे लेफ्ट में होगा और एक राइट में होगा, उसका एक हेडिंग होगा और उसके अंदर में ये टेक्स्ट होगा। यानी ये जो सामने में जो सेक्शन दिख रहा है, इसी को हूबहू हम लोग कॉपी करने का कोशिश करेंगे यूजिंग div टैग। सो एक नया फाइल बनाता हूँ, फाइल का नाम है div टैग html, और यहाँ पे भी फिर से मुझे स्ट्रक्चर बनाना होगा, तो आई नीड टू राइट html और इसका टाइटल होगा div, नॉट dev, इट्स div example। ओके, सो div टैग एक कंटेंट टैग है, तो हम लोग को लिखना होगा div, स्टार्ट होगा और वहीं पे एंड होगा। अगर हम लोग div को देखना चाहें तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे अभी हम लोग स्टाइल का यूज़ करेंगे। स्टाइल, और इसके में हम एक हाइट देते हैं जो कि 100 पिक्सल्स बोलते हैं, और एक विड्थ देते हैं जिसको 500 पिक्सल्स बोलते हैं। और क्योंकि ऐसे तो ट्रांसपेरेंट होगा तो कुछ दिखेगा नहीं, दैट्स वाई हम लोग इसका एक बैकग्राउंड देते हैं, और ये बैकग्राउंड में अभी के लिए हम लोग इसे कलर डाल देते हैं, जेड कलर डाल देते हैं।
तो ये हम RGB डाल सकते हैं या फिर टेक्स्ट में रेड लिख सकते हैं, तो भी ये काम करेगा कलर का। ओके, लेट्स रन दिस पेज इन ब्राउज़र। So div open with browser. Okay, nothing is coming. बैकग्राउंड में हम लोग बैकग्राउंड कलर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर, और इसको बोला रेड। सेव इट, गो टू ब्राउज़र, रिफ्रेश इट। अभी यहाँ पे एक div आ रहा है। सो ये हुआ div। div जब भी होता है चकोर होता, रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल शेप में होता है, स्क्वायर हो सकता है या रेक्टेंगल हो सकता है, हमेशा इस तरह से रेक्टेंगल ही हो सकता है। और div में हम लोग नेस्टेड div लगा सकते हैं, यानी div के अंदर में div, जिस तरह से इस वाले एग्जांपल में बना हुआ है कि यहाँ पे सबसे पहले तो इधर इतना जगह छोड़ा हुआ है, इधर इतना जगह छोड़ा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ CSS भी इन्वॉल्व है, बट अगर समझना चाहे तो यहाँ पे एक बड़ा सा div लगा हुआ है, जिस div के इस साइड में और इस साइड में जगह छोड़ा हुआ है, और उसके बाद उसके अंदर में दो छोटा छोटा div लगा हुआ है। सो अगर हम मान के चलते हैं जो मेरा सबसे बड़ा वाला div है वो है 1000 के साइज़ का, तो उसके अंदर में दो और div है। मे बी ऐसा हो सकता है कि इसका जो विड्थ हो वो 500 पिक्सल का हो, या थोड़ा सा कम कर लेते हैं क्योंकि बीच में स्पेस चाहिए, बट ठीक है अभी के लिए इतना ही रखते हैं। 500 हो एंड हाइट जो हो 100 हो, 100 पिक्सल। और एक हम कलर देते हैं इसको, बैकग्राउंड कलर अगेन मे बी ब्लू, और सेम टू सेम ऐसा ही एक और div ले लेते हैं, जिस div का कलर हम दे देंगे ग्रीन। ओके, सो यहाँ पे कलर कर दिया मैंने ग्रीन। अब अगर इस पेज को हम लोग ओपन करके देखेंगे तो इसका साइज़ बड़ा हो गया, ग्रीन वाला नीचे आ रहा है क्योंकि ये दोनों का दोनों एकदम पूरा पैक्ड हो गया। सो उसकी वजह से आएगा। थोड़ा सा मैं वेट्स को बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, 10 साइज़ बड़ा। ओके नो, अच्छा एक चीज़ और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोट, यानी ये जो div है वो कहाँ पे फ्लोट करेगा। तो इसको मुझे लेफ्ट में होना चाहिए और उसके लेफ्ट में उसको होना चाहिए। सो आई विल राइट फ्लोट, फ्लोट लेफ्ट, देन अगेन इसको भी उसमें फ्लोट होना चाहिए, फ्लोट राइट। एक लेफ्ट में चला गया, एक राइट में चला गया। अभी अगर रिफ्रेश करते हैं तो ये दोनों एक साथ आ गए। साइज़ थोड़ा छोटा लग रहा है, सो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, 400 कर लेता हूँ, और इसको भी 400 बोलता हूँ। सो हाइट हो गया 400। ओके, नेक्स्ट है कि मुझे इसको सेंटर में लाना था इस वाले एग्जांपल के अकॉर्डिंग। सो इस एग्जांपल में अगर मैं बोलूँ कि लेफ़्ट हैंड साइड से स्पेस छोड़ने के लिए, यानी मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट कितना, मे बी 200 पिक्सल्स। तो जो मेरा बड़ा div है वो इसको सेंटर में है। नाउ इट्स लुकिंग वेरी नाइस। अब हम लोग अपना टेक्स्ट जो है उसको प्लेस कर सकते हैं, अभी तक जितना पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट राइट में देन लेफ्ट में। तो ये टेक्स्ट के लिए हम लोग को चाहिए एक h टैग, लेट यूज h3, और h3 ओपन एंड h3 क्लोज, देन p टैग ओपन, p टैग क्लोज, और जो वहाँ से कॉपी किया था उसको इसके अंदर में पेस्ट कर देंगे। ये इसका हेडिंग हो गया और ये इसका p टैग हो गया। सिमिलर ही कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, वैसे तो इस टेक्स्ट का कोई मतलब नहीं है, सो हम लोग को यहाँ पे
डिज़ाइन से मतलब है। सो ये हो गया डीप टैग का एग्जांपल। ओके, दिस कलर लुकिंग कम्प्लीटली हॉरेबल। सो कलर के साथ कुछ करते हैं हम लोग, इसका बैकग्राउंड हटा देते हैं। बैकग्राउंड हटा दिया और इसका भी बैकग्राउंड हटा दिया। अब ये कुछ कुछ उसके जैसा लग रहा है, नॉट 100% लेकिन 80% लग रहा है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। सो ये कुछ टैग्स हैं जिसका एग्जांपल देखा, और इस तरह से बहुत सारे टैग्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ टैग्स है देयर। तो ये जो टैग्स हैं इसका रेफरेंस हमको इस वाले वेबसाइट पे मिल जाएगा, जो कि W3 Schools का वेबसाइट है। यहाँ पे बहुत सारा टैग्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो आई विल से गो एंड चेक ऑल द टैग्स, और उसमें जो इम्पोर्टेंट टैग्स हैं वो इम्पोर्टेंट टैग्स के बारे में मैं इस वाले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, टैग्स हो गए। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज एट्रीब्यूट। तो अभी जैसे हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स बनाए, तो उस एग्जांपल्स के अंदर में हम लोगों ने देखा यहाँ पे एक टैग था और इसके बाद यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ था। So these additional informations, what is attribute? तो in HTML attribute provide additional information about HTML tag। जैसे हम लोग के पास एक टैग था div, और इसके में हम कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते थे स्टाइल से रिलेटेड, तो वो मैंने ये स्टाइल नाम के एट्रीब्यूट के हेल्प से किया। और अगर देखेंगे हम लोग तो हर एक टैग का कुछ कॉमन एट्रीब्यूट होता है और कुछ उसका स्पेशल एट्रीब्यूट होता है। जैसे कि एक टैग होता है इमेज नाम का। सो इमेज के टैग में एक SRC नाम का एट्रीब्यूट होता है, जो कि किसी भी इमेज के पाथ को देने के लिए होता है। तो लेट्स क्रिएट दिस एग्जांपल, मे बी समझने में ज़्यादा हेल्प हो। सो हम यहाँ पे एक और फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल, अगेन द सेम स्ट्रक्चर। नाम रखते हैं इसका हम लोग इमेज img tag.html और html img img। ओके, सो एक टैग होता है img नाम से, इसका एक एट्रीब्यूट होता है SRC, और जिस SRC में हम किसी भी फाइल का पाथ दे सकते हैं। सो फाइल के पाथ के लिए हम या तो कोई फाइल डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन किसी फाइल का भी पाथ दे सकते हैं। गूगल में जाते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं फ्री इमेजेस, कुछ तो इमेज का एक मुझे पाथ चाहिए, नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक सुंदर सा इमेज है। ये जो भी इमेज है, हर एक इमेज का एक लिंक होता है। तो अगर मैं इसका लिंक को कॉपी कर लूँ तो इस लिंक को मैं यहाँ पे SRC के अंदर में पेस्ट कर सकता हूँ। इसके हेल्प से अगर मैं उस पेज को ओपन करता हूँ, विच इज दिस वन, ओपन विथ फायरफॉक्स, मुझे लगता है सेव करना भूल गया था। क्या करती क्या, ओके, यहाँ पे कुछ आ रहा है बट वो ब्रोकन स्टेज में है, तो इसका मतलब हो सकता है मैंने लिंक सही से कॉपी नहीं किया। दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग। ओके, ये मैं करता हूँ इमेज लिंक, ओके। सो अभी अगर मैं अपना पेज ओपन करता हूँ और ये पेज का लिंक सही रहेगा, ये पेज डिस्प्ले होना चाहिए, राइट। सो इस तरह से हम इमेज लगा सकते हैं। अब बात ये हुआ एट्रीब्यूट। सो अगर मैं ये सेम इमेज div में लगाना चाहता हूँ तो div के बाद कोई SRC एट्रीब्यूट नहीं होता है। तो ये चीज़ हम लोग को देखना पड़ेगा। अलग अलग
टैग्स के पास अलग अलग तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं, और कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जो कि कॉमन होता है। जैसे एक स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट है, ये सारे के सारे जितने भी टैग्स हैं सब के ऊपर काम करता है, जितने भी विजिबल टैग्स हैं सब के ऊपर काम करता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल, तो फिर से मैं इसमें भी विड्थ दे सकता हूँ, मे बी 500 पिक्सल्स, एंड एक हाइट दे देता हूँ से 600 पिक्सल्स। मेरा जो इमेज है वो इसके अकॉर्डिंग रिसाइज हो जाएगा। ओके, नाइस। सो वी आर एबल टू पुट ए इमेज लिंक है। हम अगर किसी इमेज को लोकल में सेव करके रखे हुए हैं तो वहाँ से भी हम लिंक लगा सकते हैं। ये एक पेड इमेज है, जस्ट मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इस वाले इमेज को मैं सेव कर लेता हूँ, सेव इमेज एज, और नो, ये WEBP कुछ बोल रहा है, विच इज नॉट गुड। शायद इस तरह से मुझे मिल जाए। यस, यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। ये फ्री इमेज है। तो ये इमेज को मुझे किसी फोल्डर में रखना चाहिए, जिस फोल्डर से मैं अपने पेज के ऊपर इसका लिंक बना सकूँ। सो मेरा जो पेज था वो था साइट्स के अंदर में HTML, और यहाँ पे मैंने मुझे एक फ़ोल्डर बना लेना चाहिए जिससे कि मैं अलग अलग फाइल्स को स्टोर करके रख सकूँ। मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, images, और ये इमेजेस के अंदर में मैं इसको सेव कर देता हूँ। लेट्स कॉल इट img1। ओके, सो अब अभी क्योंकि मैंने वो फाइल को सेव कर लिया, तो मैं चाहूँ तो लोकल पाथ भी दे सकता हूँ। ये इसका ऑनलाइन से आ रहा है और मैं इसी को लोकल पाथ से दे सकता हूँ। तो उस वाले टाइम में मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो इमेज रखा हुआ है वो कहाँ पे रखा हुआ है। तो अगर हम देखें तो ये जो इमेज रखा हुआ है इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर में रखा हुआ है, और इसके अंदर में जो फाइल है उसका नाम है image1wep। सो img1.wep। लेट्स सेव। साइज अलग कर देता हूँ, मेक इट 200 बाई 200। सेव इट, रिफ्रेश इट। एक फाइल लोकल से आ रहा है, एक फाइल जो है वो ऑनलाइन किसी URL लिंक से आ रहा है। तो हम लोग चाहे तो फाइल को अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में रख के कनेक्ट कर सकते हैं, और फाइल को हम लोग किसी पाथ से भी कॉल कर सकते हैं। सो ये हुआ इमेज फाइल। और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है। जैसे बहुत सारे टैग्स होते हैं वैसे ही बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, और ये एट्रीब्यूट्स जो हैं वो अगेन W3 स्कूल्स के पेज पे मिल जाएंगे। सारे के सारे एट्रीब्यूट्स डेली यूज़ में नहीं आते हैं, बट अगर पता रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग हेल्प होता है। जब उसका रिक्वायरमेंट हो उस टाइम हम उसको लगा सकते हैं। सो अलग अलग तरह के एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे बहुत सारे। उसमें से अगर मैं देखूँ तो स्टाइल एट्रीब्यूट का हम लोगों ने यूज़ किया, SRC का यूज़ किया। एक एट्रीब्यूट है नेम, दूसरा है ID, SRC, href, टाइटल, alt, क्लास, ऑन क्लिक, ब्लर, हाइट, वेट, एंड सो मेनी। बहुत सारा है। ओके, so these are some basic things related to HTML.